हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। फ्रेंड्स, हमने जो अपनी डेली लाइफ यूज इंग्लिश सेंटेंस की सीरीज शुरू की हुई है और उसमें आज हमारा डे 10 है। और साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, डेली लाइफ यूज इंग्लिश सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन्हें आप रोज़मर्रा के जीवन में अर्थात रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं। और जिसमें आज हमारा पहला सेंटेंस है, यह खराब है, यह खराब है या फिर यह बेकार है। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स आउट ऑफ ऑर्डर। इट्स आउट ऑफ ऑर्डर, यह खराब है, यह बेकार है। मान लिया दीवार घड़ी है और दीवार घड़ी की सेल डाउन हो जाती है, वह बंद हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि यह खराब है। तो यह खराब है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स आउट ऑफ ऑर्डर। इट्स आउट ऑफ ऑर्डर, यह खराब है, बेकार है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, यह कार्य कर रही है या फिर यह कार्य में है। मान लिया जो दीवार घड़ी है उसमें आप सेल डाल देते हैं, तो वह जो घड़ी है वह चलने लगती है, तो आप कह सकते हैं कि यह कार्य कर रही है या फिर यह कार्य में है। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स इन ऑर्डर। इट्स इन ऑर्डर, यह कार्य में है, यह कार्य कर रही है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, बरसात में सब्जियां खराब हो जाती है। साथियों, जब रेनी सीजन होता है तो उसमें जो ज़्यादातर सब्जियां हैं वे जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि बरसात में सब्जियां खराब हो जाती हैं। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे वेजिटेबल्स गोज़ बैड इन रेनी सीजन। वेजिटेबल गोज़ बैड इन रेनी सीजन, बरसात में सब्जियां खराब हो जाती है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, दूध खराब हो गया या फिर दूध फट गया। साथियों, बरसात में या फिर गर्मी के मौसम में दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि दूध खराब हो गया या फिर दूध फट गया। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे मिल्क हैज़ टर्न सोर। मिल्क हैज़ टर्न सोर, दूध खराब हो गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तुम शराब छोड़ क्यों नहीं देते। मान लिया कोई ज़्यादा शराब पीता है, ज़्यादा लिकर लेता है, तो आप उसे कह सकते हैं कि तुम शराब छोड़ क्यों नहीं देते। और हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं वाई डोंट यू गिव अप द लिकर। वाई डोंट यू गिव अप द लिकर, तुम शराब छोड़ क्यों नहीं देते। साथियों, ये सेंटेंस है, मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर बताऊंगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है बोलना बोलने से आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है, अर्थात जब तक आप अंग्रेजी में बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको अंग्रेजी में बोलना नहीं आएगा। चाहे आप टूटी फूटी अंग्रेजी बोले, लेकिन आप आज से ही अंग्रेजी बोलना स्टार्ट करिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, पार्टी खराब न करें। पार्टी खराब न करें, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट स्पॉइल द पार्टी। डोंट स्पॉइल द पार्टी, पार्टी खराब न करें। स्पॉइल मीन्स होता है खराब करना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, पार्टी खराबी के लिए माफ़ करें। मान लिया कोई आपकी पार्टी खराब कर देता है और बाद में वह माफ़ी मांगना चाहता है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा सॉरी फॉर स्पॉइलिंग द पार्टी। सॉरी फॉर स्पॉइलिंग द पार्टी, पार्टी खराबी के लिए माफ़ करें। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या आप मुझे किराए पर एक घर दिला सकते हो। तो क्या आप मुझे किराए पर एक घर दिला सकते हो, यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे। हम कहेंगे कैन यू गेट मी ए हाउस ऑन रेंट। कैन यू गेट मी ए हाउस ऑन रेंट, क्या आप मुझे किराए पर एक घर दिला सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्योंकि मैं अपना रहने का स्थान बदलना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अपना रहने का स्थान बदलना चाहता हूँ, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज माई अकोमोडेशन। बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज माई अकोमोडेशन, क्योंकि मैं अपना रहने का स्थान बदलना चाहता हूँ। बिकॉज मिस होता है क्योंकि, और अकोमोडेशन मिस होता है रहने का स्थान। यदि मैं आपको एक घर किराए पर नहीं दिला सकता हूँ, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा सॉरी आई कांट गेट यू हाउस ऑन रेंट। सॉरी आई कांट गेट यू हाउस ऑन रेंट, माफ़ करें मैं आपको किराए पर एक घर नहीं दिला सकता। मैं एक किराएदार हूँ। मैं एक किराएदार हूँ, मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई एम ए टीनेंट। आई एम ए टीनेंट, मैं एक किराएदार हूँ। टीनेंट का अर्थ होता है किराएदार। ये मेरा अपना घर नहीं है। ये मेरा अपना घर नहीं है, यदि मैं इसे अंग्रेजी में कहूँ तो कैसे कहूँगा। मैं कहूँगा इट्स नॉट माई ओन हाउस। इट्स नॉट माई ओन हाउस, ये मेरा अपना घर नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं किराए पर रह रहा हूँ। मैं किराए पर रह रहा हूँ, इसे मैं अंग्रेजी में कहूँगा आई एम लिविंग ऑन रेंट। आई एम लिविंग ऑन रेंट,
मैं किराए पर रह रहा हूँ। फिर हम उस पर्सन से यह जान सकते हैं कि किराया कितना है। किराया कितना है इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज़ द रेंट लाइक। व्हाट इज़ द रेंट लाइक, किराया कितना है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, मसूरी रहने की अच्छी जगह है। मसूरी रहने की अच्छी जगह है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे मसूरी इज़ नाइस अकोमोडेशन। मसूरी इज़ नाइस अकोमोडेशन, मसूरी रहने की अच्छी जगह है। अब साथियों, हम आपको कुछ वह वर्ड बता देते हैं जो हमेशा पेयर में आते हैं और जिनके यूज के लिए हमने पहला सेंटेंस लिया है, मैं आपको इधर उधर ढूंढ रहा था। मैं आपको इधर उधर ढूंढ रहा था, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉज सर्चिंग यू टू एंड फ्रो। आई वॉज सर्चिंग यू टू एंड फ्रो, मैं आपको इधर उधर ढूंढ रहा था। टू एंड फ्रो का अर्थ होता है इधर उधर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, एक चोर मेरे घर में दबे पाँव घुस आया या फिर घुस गया। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ए थीप केम इन टू माई हाउस ऑन टिप टॉप। ए थीप केम इन टू माई हाउस ऑन टिप टॉप, एक चोर मेरे घर में दबे पाँव घुस गया। ऑन टिप टॉप का अर्थ होता है दबे पाँव घुसाना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। यह रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे दिस वे इज़ वेरी जिगजैग। दिस वे इज़ वेरी जिगजैग, यह रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। जिगजैग का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या मुझे आपकी बातों में दखल देनी चाहिए या फिर क्या मुझे आपकी बातों में शामिल होना चाहिए। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे शुड आई चिप इन योर टॉक। शुड आई चिप इन योर टॉक, क्या मुझे आपकी बातों में दखल देनी चाहिए या फिर क्या मुझे आपकी बातों में शामिल होना चाहिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, तुम मुंह क्यों बना रहे हो। तुम मुंह क्यों बना रहे हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे वाई आर यू लॉन्ग फेस। वाई आर यू लॉन्ग फेस, तुम मुंह क्यों बना रहे हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तुम मुंह क्यों फुला रहे हो। तुम मुंह क्यों फुला रहे हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे वाई आर यू सल्किंग द फेस। वाई आर यू सल्किंग द फेस, तुम मुंह क्यों फुला रहे हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मेरी माँ सब्जियाँ काट रही है। मेरी माँ सब्जियाँ काट रही है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे माई मदर इज़ चॉपिंग द वेजिटेबल्स। माई मदर इज़ चॉपिंग द वेजिटेबल्स, मेरी माँ सब्जियाँ काट रही है। चॉप द वेजिटेबल का अर्थ होता है सब्जियाँ काटना। आज की क्लास का लास्ट हमारा सेंटेंस है, एक औरत अपने बच्चे को खाना खिला रही है। एक औरत अपने बच्चे को खाना खिला रही है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ए लेडी इज़ फीडिंग हर बेबी। ए लेडी इज़ फीडिंग हर बेबी, एक औरत अपने बच्चे को खाना खिला रही है। तो साथियों, ये जो सेंटेंस थे ये हमारे डेली लाइफ में बोले जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे। और साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए आज के सेंटेंस आपको अच्छे लगे होंगे। और यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।